हम चैप्टर नंबर 7 में डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम एक्सरसाइज 7.7 तक की थी। अब एक्सरसाइज 7.8 है नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें किस टाइप के डेरिवेटिव होंगे, किन का हम डेरिवेटिव करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी दूसरे फंक्शन के साथ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। अब तक किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे? एक्स के रिस्पेक्ट में। अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। जैसे अगर दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है? जी एक्स के में। तो हम कैसे करेंगे? हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड z इज इक्वल टू जी एक्स। तो हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स के साथ चाहिए, तो क्या चाहिए हमें? डी वाई बाई डी जेड। डी वाई बाई डी जेड कैसे आएगा? डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। हमने y का x के रिस्पेक्ट में किया डी वाई बाई डी एक्स, और z का भी x के रिस्पेक्ट में किया डी जेड बाई डी एक्स, और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डी वाई बाई डी जेड। मीन्स y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? z के में। और y कौन है? एफ एक्स, और z कौन है? जी एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया किसके रिस्पेक्ट में? जी एक्स के रिस्पेक्ट। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.8, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम कैसे करेंगे? पुट करेंगे दोनों को। वी पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब के साथ करना है। मीन्स y का डेरिवेटिव z के साथ करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें? डी वाई बाई डी जेड, ये फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हमने डिस्कस किया है क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और डी जेड बाई डी एक्स क्या आएगा? 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया? 3x स्क्वायर। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी जेड, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन 3x स्क्वायर। एक x कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3x। तो इस तरह से किया हमने y का z के रिस्पेक्ट में। y भी x का फंक्शन है, z भी x का, ये हमने पुट किए हैं क्योंकि हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल पा रहे थे। उसके लिए हमने दोनों को पुट किया, y और z, और फिर हमने डेरिवेटिव निकाला y का z के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी जेड।
तो उसके लिए हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला और डी जेड बाई डी एक्स फिर दोनों की डिवाइड कर दी। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव हमें इसके साथ करना है, तो हम पुट करेंगे इसको। इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और z इज इक्वल टू पुट करेंगे रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी जेड। तो उसके लिए हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, इसका कैसे होगा। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होता है, पावर का। तो ये इस पूरे फंक्शन की पावर कितनी है, 1/2। तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर इसकी कम हो जाएगी। और फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे, जो पावर के अंदर है उसका करेंगे। सबसे पहले पावर का किया, पावर जो कुछ है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/2 और 1/2 माइनस 1 कितना होता है, -1/2। तो ये नीचे चली जाएंगी पावर, क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट। और इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, u बाई वी से। नीचे तो v का स्क्वायर हो जाएगा और u का डेरिवेटिव करेंगे हम 1 प्लस एक्स का 1 का 0 और x का 1 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम और 1 प्लस एक्स एज इट इज। तो यहाँ से ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये हो गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 का 0 और माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स का 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और इसमें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से हम डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। और किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, जो कुछ पावर के अंदर है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये भी कैसे होगा, u बाई वी से होगा। तो ये पावर नीचे आकर क्या हो जाएगी, प्लस तो चेंज हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, u बाई वी से। u बाई वी से क्या होगा, v का स्क्वायर और u का डेरिवेटिव 1 का 0 और माइनस एक्स का 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 का 0 और एक्स का 1 इंटू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स
-1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई है दोनों। dy बाई डी एक्स को अब हमें किससे डिवाइड करना है? dz बाई डी एक्स से। तो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम। तो हम dy बाई डी एक्स को dz बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी तो ये वैल्यू 1/2 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू तो थी dy बाई डी एक्स की, और ये है रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है dz बाई डी एक्स की। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये रोटेट हो जाएंगे हमारे पास। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? रूट के अंदर वाली रूट के अंदर रहेंगी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये ऊपर चली जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इनटू में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई? माइनस हो रहा है इसके साथ, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये रूट के अंदर स्क्वायर बन गया है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक पावर इसकी कैंसिल, एक इसकी कैंसिल, ये रह गया -1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। माइनस को हम नीचे भी लगा सकते हैं इसके साथ, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट साइन tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव इसके साथ करना है। तो एक को हम पुट कर लेंगे y और एक को z। पुट y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स एंड z इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमें dy बाई डी जेड चाहिए, उसके लिए क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसमें कंप्लीट की पावर कितनी है? 2। तो सबसे पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और tan x का क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसमें भी किसका होगा? सबसे पहले पावर का होगा, पावर है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर सीकेंट का होगा, सीकेंट एक्स स्क्वायर का, क्या बना? 2 सीकेंट एक्स स्क्वायर। सीकेंट का होगा सबसे पहले, सीकेंट का क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। तो यहाँ से आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टेन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी जेड।
डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। तो 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 सीकेंड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर tan x स्क्वेयर इंटू 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में। उससे पहले एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर कोस एक्स। इसका डेरिवेटिव हमें इसके साथ करना है। अब से पहले वाले एक्सरसाइज में हम सभी में एक्स के साथ करते थे, लेकिन यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन हो रहा है। उसका मेथड क्या है, दोनों फंक्शनों को हम पुट कर लेंगे। जैसे पहले वाले को हमने पुट किया y और दूसरे वाले को हमने पुट किया z। तो हम y का z की रिस्पेक्ट में करेंगे तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे पहले। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। और डी जेड बाई डी एक्स, इसमें सबसे पहले पावर को वो 2 पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई और फिर साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। इसमें ई का होगा, ई का क्या होता है एज इट इज, ई रेज टू पावर कोस एक्स का क्या होगा, ई रेज टू पावर कोस एक्स। और फिर किसका डेरिवेटिव होगा, कोस एक्स का होगा। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का होता है। एक्सपोनेंशियल के केस में एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज, और फिर जो उसकी पावर में उसका होगा तो कोस एक्स का होगा फिर। तो ये आ गया ई रेज टू पावर कोस एक्स, कोस एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी जेड निकालेंगे हम। कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। तो ये बना 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स इसमें कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, वैल्यू हो जाएगी -2 कोस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कोस एक्स। देखो अब तक जो हमने डेरिवेटिव पढ़े हैं उसके अलावा इसमें नया डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दो अलग अलग का फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, y का x के रिस्पेक्ट में और z का भी x के रिस्पेक्ट। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो y का किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ करना है हमें। तो इसको हम y मान लेंगे और इसको z। और z हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स तो हमें y का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता था ये फॉर्मूला होता था हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स का। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स में, और ये फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स एक्स का। तो हमें y का z की रिस्पेक्ट में चाहिए, तो इसमें तो डायरेक्ट भी आ सकता है।
अलग अलग निकालें तो अलग अलग निकाल लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 2 तो बाहर हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी जेड बाई डी एक्स क्या आएगा, 3 तो बाहर होगा, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें डी वाई बाई डी जेड चाहिए, ये कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। तो ये डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो ये वैल्यू आ गई 2/3। इस तरह से करेंगे हम। y का हमें z के रिस्पेक्ट में करना था, y भी x का फंक्शन और z भी x का है। अगला है y tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो हम फर्स्ट फंक्शन को y मान लेते हैं, और दूसरे फंक्शन को हम z मान लेते हैं। तो देखो ये हम पहले भी बता चुके हैं, बाहर tan इनवर्स है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर भी हम टेजेंट ही बनाएंगे, जिससे tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा ये। फिर हम इसका इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो जिस चीज़ का इन्वर्स दे रखा है, अंदर वही फंक्शन हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लग सकता है इसमें, 1 माइनस कोस एक्स क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर x/2। तो ये बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan स्क्वायर x/2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये आ गया tan इनवर्स tan x/2। क्योंकि 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x/2। जो भी एंगल है उसका एंगल हाफ हो जाएगा, ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू आ गई x/2, और z की वैल्यू ये है ही। तो हम डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, डी जेड बाई डी एक्स होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स होगा 1/2, बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी जेड डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। तो ये आ गया 1/2 अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डिवाइड के डिवाइड में है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और साथ में वैल्यू रह जाएगी 1/2। ये आंसर आ गया इसका। तो फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम ऐसे करेंगे, एक फंक्शन को y पुट कर लेंगे, दूसरे को z, और फिर y का z के रिस्पेक्ट में कर देंगे। जैसे ये है साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को y मान लेते हैं, और इसको हम z मान लेते हैं। z इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है ये।
साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 2 साइन इनवर्स एक्स। और इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? रूट के अंदर जो कुछ है, बाहर टेन इनवर्स है तो हम अंदर टेजेंट बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए रूट के अंदर हम रूट को खत्म करेंगे। उसके लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आ गई टेन इनवर्स टेन थीटा। तो z की वैल्यू आ गई है यहां से थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x। तो z आ गया साइन इनवर्स x। तो डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, क्योंकि z क्या है साइन इनवर्स x और y क्या है 2 साइन इनवर्स x। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2z। अब y का हम डायरेक्ट z के रिस्पेक्ट में कर देंगे dy बाई डी जेड। 2 बाहर हो जाएगा और z के रिस्पेक्ट में है तो z का कितना हो जाएगा 1। तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया। अलग अलग करें तो अलग अलग कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स निकालेंगे, 2 बाहर हो जाएगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, और डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ से z की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो हमने पुट कर दी। y इज इक्वल टू क्या है 2z, और फिर इस y का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया z के में। तो डी वाई डी जेड क्या आ गया 2 बाहर आ गया, z का कितना हो गया 1, तो 2 आ गई इसकी वैल्यू। डी वाई बाई डी जेड कितना आ गया 2, ये आंसर आ गया इसका।